से हमारी बातचीत हुई थी, उनका ये कहना था कि 3 दिन के लिए उनको लाया गया है यहां पर, और उसके बाद जब फ्लोर टेस्ट होगा तो उनका दावा था कि वो फ्लोर टेस्ट में सरकार बचा ले जाएंगे। ज्यादातर विधायकों का ये दावा था। अब नंबर गेम का जहां तक इश्यू है वो एक अलग बात है, लेकिन ज्यादातर जो विधायक और मंत्री हैं वो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस दिखाने के पीछे राजनीतिक वजह भी हो सकती है या एक सियासी मैसेज देने का प्रयास भी हो सकता है कि नंबर गेम चाहे जो हो, लेकिन जो मनोबल है वो ऊंचा बनाए रखने के लिए ऐसे बयान देने के लिए शायद डायरेक्शन भी हो। लेकिन फिलहाल जो मध्य प्रदेश का सियासी संकट है उसका एक बड़ा पार्ट है वो राजस्थान शिफ्ट हो चुका है। कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको, कांग्रेस के बड़े नेता क्या पहुंचे हुए हैं इस जयपुर के ये ट्री हाउस रिजॉर्ट में, क्योंकि दिनेश जो है वो व्यूना विस्टा रिजॉर्ट में के बाहर मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम जो नेता हैं कांग्रेस की तरफ से उनको वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और काफी देर से वो वहां पर तैनात हैं और बातचीत अंदर चल रही है। वहां कौन कौन से नेता पहुंचे हुए हैं इन विधायकों के अलावा, कांग्रेस के बड़े नेता? नहीं, देखिए यहां पर कोई बड़ा नेता अब अभी तक नहीं पहुंचा है क्योंकि सीएम अशोक गहलोत और मुकुल वासनिक वहां पर ब्यूना विस्टा रिजोर्ट में है, लेकिन यहां इस कद का या बड़ा कोई नेता यहां पर नहीं आया है। हालांकि रिजोर्ट में जो व्यवस्थाएं हैं वो पहले से कर दी गई है। संभावना इस बात की है कि शायद शाम तक सीएम अशोक गहलोत और मुकुल वासनिक इन विधायकों से मिलने के लिए आ सकते हैं। इससे पहले जयपुर पहुंचने पर इन विधायकों को वहां एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए बाकायदा सीएम अशोक गहलोत गए थे और वो पूरे घटनाक्रम पर निगाह भी बनाए हुए हैं। सीएम कमलनाथ और कांग्रेस हाईकमान दोनों को बराबर वो संपर्क में हैं। पहले भी क्योंकि महाराष्ट्र की जो सियासी संकट हुआ था उस वक्त भी राजस्थान इन विधायकों को, महाराष्ट्र के विधायकों को लाया गया था और अब मध्य प्रदेश की सियासी संकट के वक्त भी राजस्थान को ही हाईकमान ने चुना गया है। बिल्कुल, हाईकमान की तरफ से चुना गया है। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए और दीपा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बेंगलुरु से। देखिए वो 4 सेंटर्स जहां से मध्य प्रदेश की सियासत पर नजर रखी जा रही है और मध्य प्रदेश की सियासत इन जगहों पर से ही तय होगी ये माना जा सकता है। तो दीपा हमारे साथ मौजूद है, बेंगलुरु में वो हैं और बेंगलुरु में ही जो 19 विधायक जो सिंधिया समर्थक हैं वो वहां पर मौजूद हैं। वहां क्या परिस्थिति है, वहां कुछ क्या कोई विधायक बाहर निकल रहा है, कोई प्रतिक्रिया आ रही है क्या? दीपा, ये आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये बात कही गई मध्य प्रदेश के मंत्री जो हैं, हालांकि सीएम को इस्तीफा तो उन्होंने दे दिया मंत्री पद से, लेकिन ये बात उनके द्वारा कही गई कि वहां भी फूट पड़ गई है। वहां भी ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग सिंधिया समर्थक जरूर हैं लेकिन वो बीजेपी में नहीं जाना चाहते। ऐसी कुछ बात हुई क्या कि वीडियो हालांकि आए? वैसे सुबह से तो ये 19 विधायक जो यहाँ पे हैं किसी ने भी एक भी कोई स्टेटमेंट नहीं भेजा है या बाहर आके मीडिया से बात नहीं की। इनफैक्ट यहाँ आप देख रहे हैं गोल्फ शायर रिजॉर्ट के अंदर जो छुपे बैठे हैं वो सब अभी यहाँ पे एक्सेस भी टोटली कट ऑफ हो गया था और यहाँ बैरिकेड्स जो देख रहे हैं पुलिस वालों से लगवाया है क्योंकि कोई भी बाहर से आदमी अगर आए, कोई कांग्रेस वाला या तो कर्नाटका के या मध्य प्रदेश के कोई कांग्रेस आए, कांग्रेस एमएलए या लीडर्स आए तो अंदर एक्सेस के लिए काफी कट ऑफ है। मतलब वहाँ पे आइडेंटिटी चेक करके फिर ही अंदर भेज रहे हैं। सिंधिया जी जब बीजेपी ज्वाइन किए उसके बाद बहुत सारे विधायक ने अपने अपने वीडियो स्टेटमेंट्स भेजे हैं। अपने अपने वीडियो स्टेटमेंट्स में ये बताया कि सिंधिया का गद्दारी नहीं है, ये तो सिंधिया के साथ गद्दारी हुआ था कांग्रेस कमलनाथ गवर्नमेंट में, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट्स थे या जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो भी फंड्स एलोकेशन वगैरह हो रही थी तो इसमें सिंधिया और उनके लॉयलिस्ट के को कोई भी कीमत नहीं दिया गया, मतलब उनको कुछ भी वैल्यू नहीं प्लेस किया था। और ये उनके वीडियो स्टेटमेंट्स में उन्होंने ये भी कहा है कि वो यहाँ खुद आए हैं, कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई दबाव पे नहीं आए और वो सिर्फ सिंधिया के लॉयलिस्ट है। और सिंधिया दीपा एक बात और, ये बिल्कुल ये बात वीडियोज में सामने आई। दीपा एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, सज्जन सिंह वर्मा जो हैं मध्य प्रदेश में मंत्री की जिम्मेदारी उन्हें मिली हुई है, उनकी तरफ से दावा किया गया, कल ये खबर आई कि सज्जन सिंह वर्मा बेंगलुरु के लिए निकले, फिर उनकी तरफ से ये कहा गया कि उनकी तो बात हुई है, बेंगलोर होकर वो आ चुके हैं और बात हुई है विधायकों से और वो कह रहे हैं कि हमें गिरवी रखकर सिंधिया अपना हित साध रहे हैं। क्या आए थे सज्जन सिंह वर्मा वहां पर, मुलाकात हो पाई क्या? क्योंकि आप कह रहे हैं कि किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा।
अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। और यहाँ पे कर्नाटका कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, यहाँ पे दिनेश गुंडूराव जो यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस के हेड अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका ये कहना था कि जो भी एमपी के लीडर्स आए उन्होंने कर्नाटका कांग्रेस यूनिट से थोड़ा बहुत हेल्प मांगा था, जिससे बेसिक ग्राउंड वर्क जो है, मतलब अंदर क्या चल रहा है, कैसे एक्सेस हो जाए, कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऐसे इंफॉर्मेशन बस लिया गया था। बट प्राइमरीली उनको कांटेक्ट करने का ये तरीका था कि वो उनके फैमिली मेंबर से बात करके थ्रू द फैमिली यहाँ पे अपने विधायक से बात करना चाहते थे, और उसमें से थोड़े लोगों को कम्युनिकेट कर पाए। यही कांग्रेस वालों की कांग्रेस लीडर्स का कहना था। अच्छा, कर्नाटक कांग्रेस के लीडर्स किस तरीके से इस क्राइसिस को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कोई रोल है इसमें? कर्नाटका कांग्रेस के लीडर्स बस ग्राउंड वर्क कर रहे थे कि क्या अंदर कैसे एक्सेस किया जा सकता है, क्या कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन कर सकते हैं। बट वो भी कल जब हमने बात की थी और आज सुबह भी जब बात की थी, वो कह रहे थे कि अंदर कांटेक्ट के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, किसी का भी नंबर नहीं मिल रहा है, और सिर्फ फैमिलीज के द्वारा शायद हम कांटेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि एक तो हमारे यहाँ फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो थे परमेश्वर, उनको भी कांग्रेस हाईकमांड से कॉल आया था। उनका तो ये कहना था साफ ऑन रिकॉर्ड, ये कल कह दिए थे कि जब कई सिंधिया जी या कोई और भी अगर बीजेपी ने उनको बहुत पैसा 50 या 100 करोड़ पैसा ऑफर किया है, तो इसका हम कुछ भी नहीं, इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसको टैकल करना बहुत ही मुश्किल है। ये ऑन रिकॉर्ड भी उन्होंने कह दिया था कि ये सिर्फ मनी पावर ही चल रहा है। उनका ये कहना है कि मनी पावर के अगेंस्ट वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बट कांटेक्ट करने की अटेम्प्ट जो है वो जारी था। अभी ये विधायक यहाँ पे सिर्फ सिंधिया जी के कोई इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे दीपा, 1 मिनट, कुछ चल रहा है। गोवर्धन हमारे सहयोगी जुड़े हुए, किससे बात कर रहे हैं? और जितने लोग आए हैं परिवार के लोग, तो उनका सम्मान करना, उनका स्वागत करना, उनको ठहराना, ये हमारी जिम्मेदारी है, वो सब हम निभा रहे हैं। बीजेपी वहाँ कैंप कर रही है, प्राइम मिनिस्टर खुद एक स्टेट गवर्नमेंट को गिराने के लिए पूरी जान लड़ाकर बैठे हैं, उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह बैठे हैं, राजनाथ सिंह। कभी ऐसा हुआ जब देश के प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की हो स्टेट गवर्नमेंट गिराने की? खुद प्राइम मिनिस्टर पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़कर काम करने में लगे हो, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद स्वागत करने गए, अपने परिवार के लोग जो है एमएलए उनके आए। आज हमारी सरकार है, वो कोशिश कर रहे हैं गिराने की, गिरा पाएंगे नहीं। मैं समझता हूँ कि ये जितने विधायक आ रहे हैं ये सब स्टे को एंजॉय करेंगे। ये कितने विधायक यहाँ ठहराए, कोई फिगर? अभी लिस्ट बना रहे हैं जी। टोटल कितने विधायक आए दोनों रिजोर्ट? लिस्ट बन जाए उसके बाद आपको बता पाएंगे कि, और मैं समझता हूँ 90 से अधिक ही होंगे। मुख्यमंत्री गहलोत भी कुछ देर में? मुख्यमंत्री जी आ सकते हैं, तो अभी तो वहाँ ब्यूना विस्टा थे, मुख्यमंत्री जी यहाँ आ सकते हैं। आवे नहीं आवे इस बारे में मैं गारंटी से तो नहीं कर सकता, लेकिन वो आ सकते हैं। अगर विधायकों की घूमने फिरने की इच्छा हुई राजस्थान में तो पूरी मेहमान नवाजी राजस्थान की परंपराओं के अनुकूल होगी। ये बाड़ेबंदी है या छूट रहेगी बाहर निकलने की? हमने तो न तो किसी के मोबाइल रखवाए, न किसी पे कोई बंदिश लगाई। पहले महाराष्ट्र के जो विधायक आए थे उन पे भी कोई बंदिश नहीं थी, इन पे भी कोई बंदिश नहीं है। ये कोई बाड़ाबंदी नहीं है। ये एक ऐसा माहौल देना कि हंसी खुशी एक साथ रहकर और अपने राजनीतिक अनुभव एक दूसरे से शेयर कर सकें। भाई जी, थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र के जब विधायक आए थे तो मुख्यमंत्री एयरपोर्ट नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज खुद एयरपोर्ट पहुंचे हैं। इससे पूरे मामले की गंभीरता समझी जाए? निश्चित रूप से कांग्रेस कहीं भी डिफेंस में नहीं है। गलती भारतीय जनता पार्टी कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। कांग्रेस कहीं गलती पे नहीं है, इसलिए कांग्रेस को डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं। ये संदेश मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है। इधर कालीचरण सराफ कह रहे हैं कि राजस्थान में भी कांग्रेस के विधायक संपर्क में वसुंधरा राजे ज्योतिरादित्य के पार्टी में आने का स्वागत कर रहे हैं। कालीचरण जी की बातों को सीरियसली लेता है क्या? उनके बोलने को क्या बोल जाते हैं कोई पता नहीं है, उनको खुद नहीं पता रहता। वो दीपा के पास चलते हैं। दीपा, आपके पास कुछ जानकारी है क्या? दीपा, सुन पा रही हैं आप? दीपा, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है क्या?
विजुअल बनाओ, वही है। एक मिनट। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। महेश जी, इन विधायकों ने भेजा था, उसके बाद तो अंदर से कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं आया है। उनका ये प्लान अभी तक क्लियर नहीं है कि उनका अगला कार्यक्रम क्या होगा। वो तो अभी उनका कहा जा रहा था कि वो अभी सिर्फ इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट कर रहे हैं कि क्या उनको यहाँ पे और कुछ दिनों ठहरना पड़ेगा, और अगर ठहरना पड़ेगा तो कितने दिन तक रहना पड़ेगा बेंगलोर में, क्योंकि असेंबली सेशन जो है अगला हफ्ता जब जारी है तो तब तो शायद उनको जाना पड़ेगा। पर स्पीकर का नेक्स्ट मूव जो है वो भी उसके लिए भी वो भी इंतजार में है, स्पीकर के नेक्स्ट मूव के इंतजार में। लेकिन साथ ही साथ एक बात और है दीपा, जो वीडियो जारी किया गया उसमें एक बात और कही गई कि हमारे बारे में कहा जा रहा है कि हम सरकार के संपर्क में हैं और लगातार हमसे संपर्क बना हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। अलबत्ता उन्होंने ये भी कहा कि जो विधायक कांग्रेस के हैं जिनको शिफ्ट किया जा रहा है, जयपुर शिफ्ट किया जा रहा है, उनसे हमारा संपर्क जरूर बना हुआ है। तो ये भी एक प्रेशर बनाने की कोशिश है बयान के जरिए, या फिर वाकई में कोई संपर्क बना हुआ है? हाँ, कांग्रेस तो हर तरह की कोशिश में है कि कोई ना कोई किसी न किसी तरह वो अपना संपर्क कर सकें कि ये विधायक से कुछ भी करके उनको कन्विंस कर सकेंगे। पहले तो बताया गया था कि वो सिर्फ फैमिली मेंबर्स के द्वारा इन विधायकों से बात कर रहे हैं, ये बोलने की ट्राई कर रहे हैं कि अगला फिर से इलेक्शन अगर लड़ना पड़ेगा तो क्यों इस झमेले में पड़े। अभी असेंबली बन के एक साल तक ही हुआ है, तो क्यों ये फिर से इलेक्शन फेस करने की जरूरत पड़ेगी। अभी फैमिली मेंबर्स क्या ये कन्विंस कर पाएंगे और कितने लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, ये तो अभी देखना है कि अगले 1-2 दिन में कैसा होगा। चलिए, आप नजर बनाए रखें कि क्या कुछ वहां पर घटनाक्रम होता है, क्या कुछ बीजेपी के नेता वहां पर मिलने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि अब तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। फिलहाल दिनेश शर्मा हमारे सहयोगी जयपुर से जुड़े हुए हैं। व्यूना विस्टा रिजॉर्ट जो है यहाँ पर, वहां पर वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके पास क्या अपडेट है। दिनेश, देखिए, अभी कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से रवाना हो चुके हैं। तकरीबन 1 घंटे वो यहाँ पर रुके हैं, और जो कद्दावर जो नेता हैं, दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, उनके साथ उन्होंने चर्चा की है। यहाँ पे मुकुल वासनिक और हरीश रावत यहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ उन्होंने चर्चा की है। इसके साथ ही जो विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं उनमें से भी कुछ वरिष्ठ विधायकों के साथ उन्होंने चर्चा की है। तो तकरीबन 1 घंटे वो यहाँ पर रुके हैं और ये चर्चा की है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश का जो सियासी संकट है उससे हम निपट सकते हैं और किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए। तो इस पर अब विचार मंथन चल रहा है कांग्रेस में बड़े स्तर पर। अभी जो है मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना हो चुके हैं। संभव है कि वो जो ट्री हाउस जहाँ पर और विधायक ठहरे हुए हैं वहां भी जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि वो सीधे सीएम आ जाए। शंकर के पास कुछ अपडेट है? शंकर, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, इस वक्त मैं जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले पर जिस तरह से मैं कह रहा हूँ, वो बीजेपी में ज्वाइन किए। राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है। राहुल गांधी ने एक बड़ा ही इमोशनल कार्ड खेला है और राहुल गांधी ने बकायदा एक ट्वीट करके इस मामले की जानकारी दिया है। बकायदा कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे कॉलेज फ्रेंड भी हैं और वो एक ऐसे शख्स हैं कि वो जब चाहे हमारे घर में आ सकते हैं, हमारे घर में घूम सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो एक तरह से कहीं न कहीं एक इमोशनल कार्ड है और ये इमोशनल कार्ड खेला गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर में। और उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में अपने करीबी रिश्ते, अपने जो पुराने मित्र होने का एक दावा जो है बकायदा उन्होंने पेश किया है और उन्होंने इस मामले पर बकायदा अपना ट्वीट करते हुए कहा है। इसके साथ ही जिस तरह से बकायदा अगर बात की जाए कि कल जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आवास से निकले थे सुबह में अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने, उस वक्त में ठीक पहले जब अपने आवास से निकल रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उस वक्त में राहुल गांधी भी अपने आवास से निकले थे। तो कहीं न कहीं वो कनेक्शन रहा होगा, बातचीत भी कल हुई होगी। और आज जिस तरह से राहुल गांधी ने एक इमोशनल कार्ड खेलते हुए बकायदा ट्वीट किया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में लिखा है कि वो हमारे बहुत पुराने मित्र रहे हैं, अभिन्न अंग रहे हैं, हमारे घर का पारिवारिक सदस्य रहे हैं और वो जब चाहे हमारे घर में आ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं। के साथ ही एक और इनपुट मैं देना चाहूंगा प्रभात झा से संबंधित। प्रभात झा मध्य प्रदेश से बकायदा उनका काफी करीबी रिश्ता रहा है। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कई बार वो बयानबाजी करते रहे, लेकिन एक अभी खबर आई थी कि वो अभी केंद्रीय
मंत्रिमंडल से बकायदा नाराज चल रहे हैं। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया की वापसी उनको बीजेपी में शामिल कराया गया तो उससे नाराज चल रहे हैं। लेकिन अब इस मामले में प्रभात झा ने भी स्पष्ट किया है कि ये निराधार खबर है, इसका कोई मतलब नहीं है, बेतुकी है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और मेरी जो एक निष्ठा है पार्टी के प्रति, और जो भी पार्टी का फैसला होगा वो हमारा फैसला होगा। तो कहीं न कहीं प्रभात झा इस मामले पर अपनी एक राय जो है वो रखने की कोशिश किए हैं। और सुबह से बकायदा इस मामले पर एक जो चीज़ें निकल के आ रही थी, जो एक कई ऐसे इनपुट्स निकल के आ रहे थे कि प्रभात झा ज्योतिरादित्य सिंधिया के मसले पर जो जिस तरह से बकायदा बीजेपी में उनको शामिल किया गया है वो नाराज हैं। तो अब इस मामले में स्पष्ट तौर पे वो एक ट्वीट करके इस मामले की जानकारी दे रहे हैं कि उनकी कोई नाराजगी नहीं है और जो भी पार्टी आला कमान का फैसला होगा वो उनका फैसला होगा। और इस मामले पे प्रभात झा के नाम से गलत और अफवाहें जो खबरें हैं वो बकायदा चला रही है। तो कहीं यहाँ पर दो मसले हैं, दोनों काफी महत्वपूर्ण मसले हैं। पहला, राहुल गांधी का जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के मसले पर एक काफी भावपूर्ण और काफी एक इमोशनल एक जो अंदाज से बकायदा लिखा जाना वो शब्द कि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे कॉलेज फ्रेंड है, हमारे बचपन के मित्र रहे हैं और वो जब चाहे हमारे घर में आ सकते हैं, जब चाहे हमसे मिल सकते हैं, जब चाहे हमारे घर के अंदर में वॉक कर सकते हैं। तो एक तरह से कहीं न कहीं इन मसलों पर बकायदा राहुल गांधी अभी भी एक कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और वो कहीं न कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिल तक वो अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। शायद इसी का तकाजा है कि राहुल गांधी ट्वीट करके ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बकायदा एक ट्वीट कर रहे हैं, जबकि इतना पता चल चुका है कि अब पानी काफ़ी आगे निकल चुका है, काफ़ी सर से ऊपर आगे बढ़ चुका है। और अब जिस तरह से बकायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बात तो फिर शंकर ये बात वही हो गई कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। ये बात तो पहले जब ये हालात बन रहे थे या मध्य प्रदेश में इतने हालात बन गए थे तब भी कल केंद्र की तरफ से कुछ लोगों को भेजा गया, लेकिन इसके पहले हालात 4-5 दिन तक बने, मुख्यमंत्री देर रात तक मीटिंग करते रहे, ये सारे घटनाक्रम होते रहे, तब कोई एक न राहुल गांधी की तरफ से, न प्रियंका गांधी की तरफ से, न सोनिया गांधी की तरफ से, किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। और अब जब बहुत सारी चीजें कह सकते हैं कि जो नजर आ रहा है, हाथ से निकलती हुई नजर आ रही हैं, वीडियोस सामने आने लगे हैं जो विधायक कह रहे हैं कि हम तो सिंधिया समर्थक, उसके बाद फिर अब ये ट्वीट कहां मायने रख रहा है? ये कल का नहीं है बल्कि 3 से 4 महीने पुराने ये मामला है, जिस वक्त से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आप को पार्टी में काफ़ी नज़रअंदाज करता हुआ बकायदा पा रहे थे। उनको लग रहा था कि पार्टी उनको नज़रअंदाज कर रही है, उनकी जो छवि को ज़्यादा वो भुना नहीं पा रही है। और बकायदा जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बात से काफ़ी नाराज रह रहे थे कि सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो उनको पसंद नहीं कर रहे हैं और उनकी बातों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं यहाँ पर ये इस मसले से नाराज़गी बढ़ी और ये नाराज़गी इतनी बढ़ती चले गई। जी बोलिए शंकर। पुनीत, थोड़ी सी तकनीकी खामियां आ रही हैं। आप बोलिए आपकी आवाज मिल पा रही है। अगर बात करें तो जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पार्टी में ही नजरअंदाज होते साबित हो रहे थे, और कल की बात करें या परसों की बात करें, जिस तरह से वो अपने आवास में बैठे हुए थे, लेकिन कोई एक सिंगल नेता उनसे मिलने के लिए नहीं आया। यहाँ तक कि सुबह से लेकर रात और रात से लेकर सुबह तक बकायदा न्यूज़ 18 की टीम वहाँ पे उनके आवास पे बैठे रही, लेकिन कोई भी अगर वहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता वो उनसे मिलने के लिए या बात करने के लिए नहीं आया। अगर मनाया जाता, अगर बातचीत की जाती और अगर सही तरीके से की जाती तो हो सकता है कि इतना बात आगे नहीं बढ़ता। लेकिन अब जितना एक इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं राहुल गांधी, अगर ये पहले किए होते तो शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिल तक ये आवाज़ जाती। हो सकता है एक अपने पुराने मित्र के मार्फत या पुराने कुलीग के मार्फत या अपने कॉलेज मित्र की बात जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया उस बात को समझते और बीजेपी का दामन नहीं थामते। लेकिन अब तो गाड़ी आगे निकल चुकी है, बहुत आगे गाड़ी निकल चुकी है। अब यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, और अगर अब इस मामले पर इतना होने के बावजूद अगर वो कोई ऐसा कदम उठाते हैं या कुछ ऐसी सोच आज भी अगर कांग्रेस के लिए रखते हैं तो हो सकता है उनके राजनीतिक भविष्य के लिए एक सही ना हो। लेकिन कहीं न कहीं एक इमोशनल कार्ड राहुल गांधी की तरफ से खेला गया है
और इस मामले पर अभी तक राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का औपचारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं आया है, लेकिन अब सारी राजनीति अब ट्वीट के माध्यम से हो रही है। और ये ट्वीट के माध्यम से बकायदा जिस तरह से बकायदा एक जानकारी दी जा रही है, तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो जिस तरह से बकायदा अब गाड़ी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब मसला पहुँच चुका है, बकायदा चुनाव अब मसला पहुंच चुका है इस मामले पर। जिस तरह से बकायदा अभी जादुई आंकड़े की बात हो रही थी पुनीत, और जिस तरह से आप कह रहे थे कि आखिर क्या जादुई आंकड़ा ये कांग्रेस यहाँ पे अपने आप को विधानसभा में पारित कर पाएगी, दिखा पाएगी, तो निश्चित तौर पे देखिए 115 नंबर का जो आंकड़ा है ये वाकई में जादू आंकड़ा है। जिसके पास भी होगा, चाहे बीजेपी के पास हो या कांग्रेस का हो, जो उसको छू लिया उसकी सत्ता वहां बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर मामला जरूर निर्भर करेगा गवर्नर वहां के राज्यपाल पे, राज्यपाल इस मामले पर क्या संवैधानिक फैसला लेते हैं। और यहाँ पर इस मामले को ध्यान में रखते हुए इसलिए बीजेपी अपने तमाम विधायकों को एक सुरक्षित स्थान पर रखी है। आप समझा जा सकता है कि ये पूरा खेत वाला इलाका है। ठीक है, किस तरह से बीच शंकर आपके पास आएंगे। गोवर्धन हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जयपुर के ट्री हाउस रिजॉर्ट के बाहर मौजूद हैं और संभवतः वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचने वाले हैं, क्योंकि दूसरे रिजॉर्ट से वो निकल चुके हैं। तो क्या गोवर्धन पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री वहां पर? देखिए, मुख्यमंत्री के अभी पहुंचने का कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी जो इस पूरे मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं, वो दोनों नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, इन विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके रहने की और ठहरने की जो पूरी मैनेजमेंट है उसको लेकर के उनसे बातचीत कर रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा जो मध्य प्रदेश के पर्यावरण मंत्री है, वो भी इसी रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं विधायकों के साथ में, और उन सब से मिलने के लिए दो मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। संभवतः शाम तक सीएम अशोक गहलोत भी यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि वो ब्यूना विस्टा रिजॉर्ट में अभी मुकुल वासनिक के साथ इन विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और उसके बाद शाम तक इन विधायकों से मिलने के लिए भी यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, शंकर कुछ कह रहे हैं। शंकर, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन? बीजेपी मुख्यालय से निकले शंकर बोले। देखिए पुनीत, इस वक्त की एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त में अब बीजेपी मुख्यालय से बाहर निकल रहे हैं। जितना देर तक बकायदा वो बीजेपी दफ्तर में वहां बैठे हुए थे और काफी देर तक तमाम नेताओं से मिल रहे थे, तमाम नेताओं से बैठकर बातचीत कर रहे थे, जो आगे की रणनीति और राजनीति बकायदा उस पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब काफी देर तक बैठने के बाद, तमाम नेताओं से मिलने के बाद, और अब जो है बकायदा वो बीजेपी दफ्तर से निकल रहे हैं सिंधिया, और यहां से निकलने के बाद वो अपने आवास जाएंगे। उसके बाद आज निश्चित तौर पर कई महत्वपूर्ण बैठक में बकायदा वो हिस्सा लेंगे, और वो बैठक होगी उनके खास समर्थकों के बीच का। कई समर्थक बकायदा ग्वालियर से भी पहुंचे हैं और इसके साथ साथ बीजेपी के नेताओं के साथ आज बातचीत करेंगे, कई नेताओं के साथ मिलेंगे। हालांकि देखिए, संसद का सत्र चल रहा है, यहाँ पे तमाम नेता यहाँ पे दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन सबके साथ अब मिलना उनका एक नजरिया जरूर अलग होगा, क्योंकि अब वो बीजेपी के नेता हैं। और अब जब बीजेपी के दफ्तर में बकायदा मिल रहे होंगे तो निश्चित तौर पे वो अंदाज उनका बीजेपी वाला रहा होगा। और अब वहां से निकल रहे हैं बीजेपी दफ्तर से सिंधिया, अब निकल रहे हैं, और यहां से निकलने से के बाद अभी हमारे जो सोर्स बता रहे हैं कि वो अपने आवास पर जाएंगे, और आवास पर वहां पर कुछ लोगों से मुलाकात करने के बाद कई नेताओं से आज शाम में मुलाकात करेंगे, और उसके बाद अपनी आगे की जो एक रणनीति है बकायदा वो तैयार करेंगे। अगली जो रणनीति होगी राज्यसभा में नॉमिनेशन भरने की, बकायदा जिस तरह से अब बीजेपी ने तय किया है, इनको राज्यसभा से बकायदा आगे राज्यसभा के लिए बकायदा भेजा जाएगा इनको। तो राज्यसभा के लिए भेजने जाने के लिए तमाम जो कागजी कार्रवाई होती है, तमाम औपचारिकताएं जो होती हैं, उसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा तारीख नहीं बचा है उनके लिए ज्यादा। बिल्कुल, तैयारियां बिल्कुल अंतिम दौर में, सब कुछ करने की बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच ग्वालियर से बड़ी खबर, इस वक्त की सियासी उठापटक के बीच अफसरों के तबादले हुए हैं। जयती सिंह फिर डबरा की एसडीएम बनाई गई हैं। इमरती देवी से विवाद के बाद इन्हें हटाया गया था। मुरैना के सबलगढ़ की एसडीएम को भी बदल दिया गया। सागर के राहतगढ़ की एसडीएम अंकिता धाकरे बनी हैं। तो ये बड़ी खबर, एक बड़ी सियासी उठापटक प्रदेश में जब चल रही हो और उस बीच ये खबर आए कि अफसरों के तबादले हुए, तो ये भी हैरानी होती है। जयती सिंह फिर से डबरा की एसडीएम बनाई गई हैं। इमरती देवी से इनका विवाद हुआ था, इसके बाद इनको हटा दिया गया था, लेकिन फिर से इनको जिम्मेदारी सौंप दी गई। मुरैना के सबलगढ़ की एसडीएम को भी बदल दिया गया। सागर के राहतगढ़ की एसडीएम अंकिता धाकरे बनी है।
और एमपी के महासंग्राम की अपडेट पल पल आप तक पहुंचा रहे हैं, सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं और कोशिश है कि हर जानकारी, सटीक जानकारी आप तक पहुंचे। बने रहिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। हमारे